वंदन है गुरु परक को बार बार कर जोर, दया करन संशय हरन संत रूप प्रभु तो। संत मिलिया इतरा टले काल जाल जम चोट, शीश निवाया गिर पड़े लख पापारी पो। सर्व सुखा की खान है संत समागम सार, गरीबानित संतों की सत्संग करे तो अधम उदाहरण। करो रे मन सत्संगा, करो रे मन सत्संगा, जागे विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। त्यागे विषय रस रंग,
भगत समाज की। हेलो हेलो, एकदम थोड़ा रिपीट कम कर, ये आवाज क्लियर करें साफ, कि थोड़ा गूंजे हॉल है, इको तो हॉल बिने अपना आप ही। हेलो हेलो, अब ठीक है। तो बहुत ही सुंदर सत्संग का आयोजन हमारे परम श्रद्धेय साहिब जी, श्री ईश्वर साहिब जी, जो आप बता रहे हैं कभी 17-18 साल से आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं इस जगह पर। संत महापुरुष जहाँ विराजते हैं वो तीर्थ धाम है, और ये जगह तो वैसे ही तपोस्थली भूमि है। यहाँ पहले श्री गिरधर साहिब जी यहाँ प्रकट हुए थे, और कितनी सुंदर बात है, संत महापुरुष विराजमान है, सत्संग का आपको लाभ मिल रहा है, और गौ माता का भी दर्शन और सेवा का लाभ मिल रहा है। यहाँ आते हैं तो गायों की भी सेवा हो जाती है, और संत महापुरुषों का दर्शन अपने को मिल जाता है, और सत्संग का भी लाभ मिल जाता है। इसलिए महापुरुष फरमावे, जीवन जोबन राज मद अविचल रहे न कोई, जो दिन जावे सत्संग में तेरे जीवन का फल सो। जो समय सत्संग में निकलता है वो अपने जीवन का फल है, नहीं तो संसार में तो जीवन मिला है और जीवन जा रहा है, संसार भागा जा रहा है। जीवन जावे भागो रे, कोई जाग सको तो जागो, अरे कोई सत्संगत में लागो। जो समय सत्संग में निकलता वरन लेके गए घड़ी है। इसलिए बहुत ही सुंदर ये जगह है, ये तीर्थ धाम है। तो यहाँ अपना समय निकाल कर आप सभी को हरदम आना चाहिए। संतों का दर्शन मिल जाता है, सत्संग मिल जाती है, और गौशाला है। हाँ देखो, पूजा लास्ट में जो आरती होगी नी, उसे में आप पूजा कर लीजिए। अब सब बैठे सत्संग सुने थोड़ा। लास्ट में जो साहिब जी का प्रवचन होगा, उनके बाद में आरती होगी, पूजा होगी, उस समय आप सब दर्शन और पूजा का लाभ लीजिए। तो बहुत ही सुंदर सत्संग का ये आयोजन है, और ऐसी विवेकी पार की संतों का सत्संग संसार में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कर बंदगी विवेकरी भेक धरे सबको, ये वो बंदगी भाई जान दे जा शब्द विवेक न हो। तो साहिब जी बहुत ही अच्छे विवेकी पार की संत है, बहुत अच्छे विद्वान है। तो ऐसे विवेकी संतों का एक एक वचन अपने जीवन में निर्णय देता है, कहीं आपको भटकाए नहीं, भरमाए नहीं, और आपके जीवन की वास्तविकता है। सत्य और असत्य का निर्णय ऐसे विवेकी पार की संतों का विचार सुनने से जीवन में भूल मिट जाती है। सदगुरु कबीर ने लिखा है बीजक में, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक दे लखाई। कहे कबीर भूल की औषध, पारक सबकी भाई। परखे और परकावे सदा सत्संगत के बीच, ताकू हमारी बंदगी बच किंचित रहे न खींच। ऐसे विवेकी पार की संतों की सत्संग सुनेंगे तो अपने जीवन में निर्णय हो जाता है, स्पष्ट बोध हो जाता है, अपने आप का ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान। नहीं तो मनुष्य भटकता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मिर्गेरे नाभि में बसे कस्तूरी, और मिर्गो ढूंढ रही हो फिर ने घासी। संता पानी में मीन पियासी, वो सुन सुनावे हासी। मिर्गे के नाभि में कस्तूरी है, और मिर्गा ढूंढ रहा है घास फूस में। इसी प्रकार आपके भीतर परम तत्व परमात्मा विराजमान है, लेकिन अपन पारे खो जाओ। कोई तो क्या ऊपर है, कोई क्या अगुणा है, कोई क्या आतुणा है। आदमी बाहर भटकता है। इसलिए ऐसे विवेकी पार की सतगुरु के सत्संग संत मिल जावे तो जीवन में अपने को वास्तविकता का बोध हो जावे, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जावे। इसलिए आप बड़े भाग्यशाली है कि अपने यहाँ नजदीक में यह आश्रम है, विवेकी पार की सतगुरु संत महात्मा विराजमान है, और अच्छे अच्छे संत यहाँ आते हैं। तो ये तीर्थ स्थल है, समय निकाल कर यहाँ आना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए, संतों की बात सुननी चाहिए। और संसारो प्रपंच तो ऐसे ही चलते ही रहे वेला, साथ साथ में थोड़ा समय निकाल कर अपना काम करना चाहिए।
इसलिए सदगुरु कबीर के करो रे मन सत्संगा। क्या करना है? सत्संग करना है। कुसंग रूपी तो संसार है ही, वहां से थोड़ा समय निकालकर सत्संग में आना है, संतों के पास में आना है। थोड़ा दुनियादारी के प्रपंच से हटकर अपने समय निकालकर संतों के पास में जाए, बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ में। संत दर्शन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ के समान। आप बड़े श्रद्धा और भाव के संत के दर्शन के लिए सत्संग में जाए तो अपने को यज्ञों का फल मिलता है। संत मिले इतरा टले काल जाल जम चोट, यहाँ शीश निवायों गिर पड़े लक पापौरी पोट। तो बहुत ही सुंदर ये मानव तन का अवसर मिला है और फिर बड़े भाग्य से सत्संग मिलते हैं, संत मिलते हैं। इसलिए महापुरुष के समय निकालकर सत्संग में जाना चाहिए। करो रे मन सत्संगा, त्याग विषय रस रंगा। दुनियादारी में ये जो विषय का रंग है, विषय वासना है, अनेक दुर्व्यसन है, अनेक दुनिया में भरम और अंधविश्वास है। यहाँ से हटकर संतों के पास में जाए, संतों की बात सुने तो अपने को भटकना मिट जावे, बंधन छूट जावे और जीव एकदम सुखी हो जावे। नहीं तो दुनिया में आदमी भटकता है अंधविश्वासों में, छोटी छोटी आदतों में फंस जाता है, नशा पता बुरी आदतों में, फिर अंधविश्वासों में भी खूब भटकता है। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सत्संग करो। इसलिए संसार में सत्संग करने से आदमी को, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वो उसी रंग में रंगता है। मानव को जैसा संग मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता वो वैसा ही हो जाता है। इसलिए ऐसे विवेकी पार की संत गुरुजनों का संग अपने को मिल जावे तो जीवन की सब भ्रांतियां भरम मिट जावे। और कोई भर्मिक लोगों और संग मिल जावे तो भटकियोड़ा तो हाँ फिर अपन भटका देवे अंधविश्वासों में। कोई गंजेड़ी बंगेड़ी नशेड़ी मिल जावे तो अपन वहां फंसा देवे। इसलिए हमेशा अच्छे संतों की सत्संग करो तो जन्म जन्म का पाप धोई ले, बहे ज्ञान की गंगा। ये ज्ञान की गंगा बह रही है, इसमें डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतरों का पाप धुल जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ऐसे अच्छे विचारों से अपना जीवन बदल जाता है। इसलिए जन्म जन्मांतरों से हम अनादिकाल से भटकते आए हैं और आज भी भटक रहे हैं अंधविश्वासों में। इसलिए संतों की सत्संग में जाओ, जन्म जन्म का पाप धोई ले, बहे ज्ञान की गंगा। इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से अपना मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। बाहर वाली गंगा यमुना में डुबकी लगाओ तो तन तो धो सकते हो, लेकिन मन तक महापुरुषों की वाणी पहुंचती है, महापुरुषों के विचार से अपना मन बदलता है। इसलिए सत्संग करो। सभी शास्त्र बतावे उठो जागो, महापुरुषों का संग करो। इसलिए देह भाव को क्यों अपनावे, ये पचरंगा झंगा। ये देह भाव में आदमी हमेशा रहता है, या तो अपनी देह का घमंड करता है, अपनी चमड़ी का घमंड करता है, या फिर दूसरे की चमड़ी देख देख कर उसके पर आसक्त होता है। हमेशा उसकी दृष्टि चरम दृष्टि रहती है। इसे वहां से लक्ष्य हटाकर इसके भीतर जो आत्मा विराजमान है, जो चेतन विराजमान है, आत्म दृष्टि होनी चाहिए, मरम दृष्टि। इसलिए संत महात्मा के देह भाव को क्यों अपनावे, ये तो पचरंगा झंगा, पांच तत्वों का ये पिंजरा है। इसलिए इसके भीतर में जो बोल रहा है, इसमें बोले मेरी मैना, ये चेतन तत्व है, उसका बोध प्राप्त करो। इसलिए सदगुरु की सत्संग करने से आदमी को बोध हो जाता है कि ये शरीर पांच तत्वों का जड़ है, ये नासी है, और इसके भीतर जो विराजमान है वो आत्मा अविनाशी है। जड़ और चेतन दो का संबंध का नाम जीवन है। पांच तत्व जड़ जगत है, इनको जाने सो जीव जान, इन्हें अलावा कटी कल्पो वो है कल्पना, मानो सो है अनुमान। सब कल्पना में अनुमान में आदमी भटकता है। इसलिए महापुरुष बतावे
देह भाव को क्यों अपनावे ये पचरंगा झंगा, सदगुरु से निज रूप जान ले, सदगुरु से अपने स्वरूप की पहचान कर ले। मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, मेरा और संसार का संबंध कैसा है, ये संबंध कितने दिन का है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करने के लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं। ये भी सभी शंकाओं का समाधान सदगुरु की सत्संग से अपने को मिलता है। इसलिए सदगुरु से निज रूप जान ले और परख कर हो जा चंगा, पार की बनो, निर्णय करो, विवेकी बनो। सदगुरु कबीर ने विवेक के ऊपर बल दिया है, हमेशा विवेकी बनो और हर बात को परखो। कहे कबीर बिना पारक के मिटे नहीं जम फंदा। जम नाम जो बुरे कर्म है, जो विषय वासना है, उनके फंदे से बचना चाहते हो तो हमेशा विवेकी पार की सदगुरु की सत्संग करो और पारक ही बनो, निर्णय करो। तो बिना पारक के मिटे नहीं जम फंदा, करो रे मन सत्संगा। इसलिए जीवन में सत्संग करो जिससे अपने जीवन में अपना कल्याण होवे, अपना मानवतन का जो अवसर है ये सफल होवे, सार्थक होवे। तो जो समय अपना सत्संग में निकल लियो है वो लेके घड़िए। बोलो सतगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहेब की। हेलो, नहीं चालू है। कबीर ये मन एक है, थारे भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमा। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये मन हंसा भया चुग चुग मोती खा। तो मन को सत्संग में लगाओ, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। मन की तरंग मार ले रे बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। आए हो तुम कहाँ से, अब जाओगे कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, अब जाओगे कहाँ। इतना दिल में विचार ले बस हो गया भजन। इतना दिल में विचार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। नेकी सबके साथ में बन जावे तो करो। नेकी सबके साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बदी का भार ले बस हो गया भजन। मत
तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे, कोई तुझे बुरा कहे, सुनकर कर समा। कोई तुझे बुरा कहे, सुनकर कर समा। वाणी का स्वर संभार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभार ले बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। बोले मन की तरंग मार ले बस हो गया। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। करता है नई जगत का, देखा है कहाँ। करता कोई नई जगत का, इस कल्पना को मार दे बस हो गया भजन। इस कल्पना को मार दे बस हो। मन की तरंग मार ले हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मत मत के वाणियों को यार साधु संग में। मत मत के वाणियों को यार साधु संग में। निकाल सार सार ले बस हो गया भजन। निकाल सार सार ले बस हो। मन की तरंग मार ले बस हो गया रे भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। साप साप ये सतगुरु कबीर का। कहना साप साप ये सतगुरु कबीर का। निज रूप ने निहार ले बस हो गया भजन। निज रूप को पहचान ले बस हो। मन की तरंगों मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अपनी आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। हो गया भजन। बोलिए सतगुरुदेव
सच के आनंद की। बहुत अच्छा। हाँ थोड़ा ये हम बाकी इस पर आ जाए। हाँ सब विराजो, बड़े प्रेम से सत्संग में डुबकी लगाओ। थोड़ी देर और समय रहा है। जब तक बैठे रहेंगे तब तक चलता रहेगा। हाँ हाँ। तो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। पहले साहब ने बताया कि सत्संग में आकर अपन घर जाए तो घर वालों को कुछ यूं लगना चाहिए कि आज सत्संग करके आए हैं? कुछ अपने स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। सत्संग में जाओ अटई झटकन पासा जाओ, कथा सुनो पल्लड़ झाड़ जानो तो कोई काम आने वाली। कुछ जीवन में बदलाव होना चाहिए। जीवन में आदमी देखो बाहर तो बहुत खुश रहता है और घर में जाओ तो ये पारा छट जाए, तो फिर वो क्या काम का। इसलिए जीवन में अपना स्वभाव होगा, अच्छा स्वभाव होगा, वही दूसरों पर अच्छा असर डालेगा। नहीं तो लोग सोचे लगाई है सत्संगों में है? तो बड़े श्रद्धा और भाव के साथ में सत्संग में जाना चाहिए। थोड़ा समय है, जीवन तो बिल्कुल थोड़ा ही है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अच्छा अच्छा स्वभाव बनाओ, अच्छा जीवन जियो, जिससे अपने को भी सुख और शांति मिले और अपना प्रभाव भी कुछ दूसरों पर अच्छा पड़े। आदमी के जीवन में बदलाव नहीं होता है। कहीं भी जाओ, मंदिरों में जाओ, चाहे तीर्थों में जाओ, छोटी छोटी आदतों पड़गी तो वो नहीं छोड़े। हड़कों माथे गुड़ के कितनी तपस्या करे और थोड़ो हाँ मारे बीड़ की बाड़े मोले ने धुआं ही देवे। तीर्थों में जावे, उठे हरिद्वार माते जावे, कोड़ा खावना छोड़े, काले बीजोरा मतीरा छोड़े, कोई बिनताक छोड़े, लेकिन ये जर्दियो है, बीड़ी है, गुटका है, नशा नहीं छोड़े। तो भाई ये जो गलत आदत है उनका त्याग करने का नाम ही भजन है। ये अपने जीवन में दाग है और यह दाग ही अपने लिए बंधन है और इनका आने वाले पीढ़ी पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए जीवन को अच्छा जियो, ऐसा जीवन जियो जिससे अपना सुखी जीवन, स्वतंत्र जीवन और कुछ दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव, अच्छा असर पड़े, ऐसा अच्छा स्वभाव बनाओ। तो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। भजन का मतलब है मन की तरंगों मिटनी चाहिए। कोई उठपटांग कुछ भी कह दे तो अभी गुस्सो नहीं करना। गुस्सो कर लियो जानो तो साहब ने लिखा है, कोटि कर्म लागा रहे एक क्रोध की लार, करी कराई सब गई जब आया अहंकार। एक क्रोध उत्पन्न हो तो करोड़ों कर्म लग जाए। इसलिए भजन यही है, कोई कुछ भी कह दे तो भी क्षमा करना। भजन में आवे ने, जे कोई गाली दे ये जवाब नहीं दीजिए, गम अमृत तेरे पास घोल क्यों नहीं पीजिए। कोई गाली देवे तो ही जवाब नहीं दे नहीं तो उन्हें एक दिन अपन 2 दिन जन कोई भजन यो बताओ है? इसलिए कोई तुझे बुरा कहे तू सुनकर कर दे क्षमा। क्षमा करने वाला बड़ा होता है। वाणी का स्वर संभार ले बस हो गया भजन। वाणी का स्वर संभार लेना कि जिसके अंदर जो ही वो बार आ गई। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां आवे ना, अकबर और बीरबल मार्ग मार्ग बहवे तो बादशाह अकबर बीरबल ने छेड़े, कुछ न कुछ छेड़ियों में ज्ञान री बात निकले कोई। तो बादशाह बीरबल को कहे, बीरबल थारे मुंडे में धूड़। तो बीरबल के हजूर आप रे मुंडे में घी शक्कर के भाई यो की मैं थने धूड़ कहो थन गुस्सो नहीं आयो के हजूर गुस्सो क्यों आवे, अंदर वे जगह बाहर आवे, जो चीज अंदर वे वो बाहर आवे। तो देखो उनकी कहानी आज प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब कोई कुछ भी कह दे तो समझ लेना उसके अंदर जो थी वो आ गई बाहर। लेकिन अपने को हमेशा अच्छा बोलना, किसी को गलत नहीं बोलना, ये है भजन। कोई तुझे बुरा कहे तू सुन करके कर दे क्षमा, वाणी का स्वर संभार ले बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जावे तो करो, हो सके तो सबका भला करो, और भला ना कर सको तो बुरा तो किसी का भी। अच्छा करो, अच्छा ना करो तो बुरा तो करो ही, बोलो तो अच्छा बोलो, नहीं तो बिल्कुल। इसलिए हमेशा संत महात्मा के करो तो आची करो, बुरी विचारो नाय, कसर पड़े जो क्यों करो ओछी उम्र मार।
नेकी सभी के साथ में, नेकी और बद्दी, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, ये दो कर्म है। नेकी का मतलब पवित्र काम, बद्दी का मतलब गलत काम। तो नेकी और बद्दी दो रास्ता है, गौर से सुन लो। चलना है जिस रास्ता से अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। लिखा है भलाई कर भला होगा और बुराई कर, हम जो करेंगे वही लौट कर अपने को मिलेगा। इसलिए भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 4 वेद 6 शास्त्रों से बात निचोड़ी दो। सुख देने हूं सुख मिले और दुख देने हूं दुख हो। जो हम देते हैं वही लौट कर अपने को मिलता है। किसान जो खेत में बीज बोते हैं वही वापिस सहस्त्रों गुना होकर आता है। इसलिए महापुरुष के करो तो अच्छी करो, कभी बुरी विचारो। तो नेकी सभी के साथ में बन जावे तो करो, मत सिर बदी का भार ले, बस हो गया भजन। तो फिर कहे आए हो तुम कहां से। 184 योनियां भोगते भोगते तो आए हैं, भटकते भटकते हम आए हैं 84 से। इसलिए मानव तन का अवसर मिला है, स्वतंत्र भूमि का शुभ अवसर अपने को मिला है। इसलिए इनको सार्थक करना है, सफल बनाना है, सत्संग करना है। आए हो तुम कहां से, अब जाओगे कहां, इतना दिल में विचार ले, बस हो गया। करता कोई नहीं जगत का, कोई दूसरा करता नहीं। मनुष्य अपने कर्मों का सम्य विधाता है, कोई दूसरा विधाता नहीं है। अपना विधाता अपने भीतर विराजमान। हम जो करेंगे वैसा अपन बनेंगे। इसलिए हमेशा अच्छा करो। करता कोई नहीं जगत का, देखा है कहां। लोग सब ऊंची उंगलियों करें, किसने देखा। ऊपर लो जाने बोले मोलो है, आंगली ऊंचो मोलो ही कर रहे। तो इसलिए आपके भीतर विराजमान परमात्मा, कहीं ऊपर ऊपर नहीं, सबके ऊपर ये मानव तन का अवसर है, वो आज आपके पास में है। ये स्वतंत्र भूमिका है। इसलिए विवेकी संतौरी सत्संग करो, सत्संग करके जीवन को अच्छा बनाओ और अपने जीवन का कल्याण करो। तो मत मत के वाणियों को यार साधु संग में, महापुरुषों की सत्संग में बैठो, तरह तरह की वाणी अपने को सुनने को मिले और उसको सुन करके निर्णय करो, विवेकी बनो। कहना साप साप ये सदगुरु कबीर का, सदगुरु कबीर का स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट निर्णय की बात है। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अपना परमात्मा अपने भीतर विराजमान है। अभी भजन सुना, साहेब सब घट में विराजे, आ प्रगट से लानी, बारे कोई थे फिरो भटकता उलट आप में जानी। साहिब कह दो, राम जी कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, कुछ भी कह दो। ये कहने वाला तो यही है, बोलने वाला तो है ही। इन बोलनी री कर ले ओळखाई तो थारो जन्म मरण मिट जाई। तो सब के भीतर जो परम तत्व परमात्मा विराजमान है। इसलिए अपनी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को कटु वचन मत कहो, किसी को गाली मत दो, किसी का बुरा मत सोचो। हमेशा हो सके तो दूसरों की सहायता करो, सेवा करो, अच्छा बोलो। यही जीवन की सार्थकता है। हंसा तू निज स्वरूप को पहचान ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया। बोलिए सतगुरुदेव की। आया जय बोल जोर जोर। ऐसे महापुरुष अपने को बतावे जीवन में ऐसा अच्छा ज्ञान और गुण जीवन में धारण करो। एक भाइयों का भजन है, उचित साहेब जी करके एक संत वे हैं, उन्होंने भाइयों को देखो कितना अच्छा संदेश दिया है। पहनो पहनो ये सुहागन ज्ञान गजरो, पहनो पहनो ये सुहागन ज्ञान गजरो। बोलो सब बोलो, पहनो पहनो ये ज्ञान गजरो, भगति रो गजरो, ज्ञान गजरो भगति रो। पहनो पहनो ये सुहागन ज्ञान गजरो, पहनो
संतों की सेवा की तो साधु संतों की से पारख ज्ञान लेवो री तगड़ो पारख ज्ञान लेवो री तगड़ो पेनो पेनो ये सुहागण ज्ञान एड़ो पेनो पेनो ये पेनो पेनो ये सुहागण ज्ञान गजरो पेनो पेनो ये सुहागण ओ ज्ञान गजरो भक्ति रो गजरो ज्ञान गजरो भगत पेनो पेनो ये सुहागण दास उचित केवे जन्म सफल होवे दास उचित केवे जन्म आवागी मन रो मिटे है जगड़ो आवागी मन रो मिटे जगड़ो पेनो पेनो ये सुहागण बोलो सब बोलो पेनो पेनो ये सुहागण ज्ञान एड़ो पेनो पेनो ये सुहागण ज्ञान गजरो पेनो पेनो ये सुहागण ओ ज्ञान गजरो भक्ति रो गजरो ज्ञान गजरो भक्ति पेनो पेनो ये सुहागण ज्ञान गजरो पेनो पेनो ये सुहागण ज्ञान गजरो बोलिए सद्गुरुदेव की सभी महापुरुषों की आज के आनंद की केड़ो ज्ञान गजरो पहनो भक्ति को गजरो ऐसो पहनो पहनो ये सुहागन ज्ञान गजरो ऐसो अच्छो स्वभाव ऐसो अच्छो ज्ञान गुण जीवन में धारण करनो बायो घर में लक्ष्मी है घर में लक्ष्मी अच्छी वे तो पूरो घर रो माहौल भी अच्छो हो जाए क्योंकि घर की व्यवस्था है बायो माते तो इसलिए बायो जो भी काम करे ऐसो पवित्र काम करे ऐसो अच्छो स्वभाव बनावे ऐसो अच्छो राखे जीवन तो हमेशा वो घर में एकदम लक्ष्मी रो वास वे सुख और शांति वे इसलिए बड़े प्रेम से जीवन जीवनो तो ऐसो पेनो पेनो ये सुहागन ज्ञान गजरो दया धर्मरी ओडो चुनरिया जीवन में दया होनी चाहिए और दया नहीं है तो भले गया जाओ चाहे कहीं भी जाओ सबसे पहले दया जहां दया वहां धर्म जहां लोभ वहां पाप जहां क्रोध वहां काल और जहां क्षमा वहां आप दया है वहां धर्म है इसलिए बड़े दया भाव से काम करना चाहिए घर में पोचो लगाओ तो ही कीड़ियां हिड़ियां चीटियां हिटियां हटा झाड़ू उन पचे पोचो लगावणो या नहीं हैंग फेर दो माते जीव मर जावे बहुत ध्यान रखनो सावधानी हटी दुर्घटना घटी बड़ी तो हड़ी तो लावो छोना होना लावो तो भी झटकन लावना मो जीव जंतु वे चूल्हो भी जगाओ तो ध्यान देवनो सही जे कोई जीव जंतु नहीं वे आजकल तो हम गैस रा चूल्हा हो गया है पहली री बातों है ही धोन में भी चौमासे में हर जगह अपन सावधानी रखो तो बढ़िया है सावधानी नहीं रखो पचे जीव पड़ जावे ईलियो पड़ जावे पचे वे हैंग ले जान तावड़िया में सीधी करो जन जीव मर जावे तो असावधानी वजह आपने दोष लागे पाप लागे इसलिए सावधानी रखनी घर में घर चाहे पक्का हो चाहे कच्चा हो एकदम नीप पोत करके साफ सुथरा घर की व्यवस्था एकदम शुद्ध होनी चाहिए और घरे बड़े पवित्र भाव से आप भोजन भी बनाओ तो एड़ो जानना कि मैं भगवान भगवती री प्रसाद बना रही हूँ और भगवान भगवती कट बैठा है ए देवता बैठा है देवियों बैठी इसलिए ऐसे पवित्र भाव से अपने द्वार पर कोई भी आवे तो समझना मैं परमात्मा की सेवा करूं कभी साहब कहा जो कुछ करूं सो पूजा
हर काम पूजा बन जावे, ये तो पवित्र भाव से काम करो। तो दया धर्मरी ओडो चुनरिया, शील को नैणों में काडो कजरो। शीलवान, शर्म, लज्जा ये अपने जीव में होनी चाहिए। घूंघटा तो भाई मोटा मोटा रखे ने लड़ाया करे, गालियों ना बट्टी देवे जनो बे घूंघट का ही काम रहा बताओ। तो इसलिए हमेशा आदमी ने अदबू रहनो, मर्यादा रहनो, शीलवान होनो, शर्म होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, ये अपने अच्छा गुण जीव में होना चाहिए। तो कहे सास ससुर की सेवा कीजिए। घर में बूढ़िया है, माता पिता की सेवा करो, वे घर में खुश है नहीं तो कहीं आपको जाने की जरूरत। भाइयों शहर में जोधपुर में मैं देखूं महीने महीने हिनौन करने वाले तो जावे, 12 मासी नावे, और घर में बूढ़ियों ने बतलावी कौन। एक डोकरा डोकरी मिलिया कि महाराज बेटो ने बहू दोनों उठे हरिद्वार जावे, 12 मासी नावे, और महू जब मुंडे बोलियो नहीं पहुंच भर आए बोले ही कौन। तो अब बताओ बूढ़िया रे तो काल जो कलजल करे जन वे तीर्थ का न्याल कर दई, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। घर में सास ससुर है, माता पिता है, बूढ़िया की सेवा करो, बे खुश हुए तो सब आनंदी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं। संत कहवे क्यों जावे हरिद्वार, क्यों जावे पुष्कर, तू थारे माँ बाप ने खुश कर, माँ बाप ने खुश राख, बूढ़ियों ने खुश राख, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मंदिर पर घर में ही है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा कर जे, और अपने पति से मती कर जो झगड़ा। घर में झगड़ो नहीं राखनो, जड़ी वे स्थिति परिस्थिति जड़ो वे, उसमें ही हमेशा आदमी को मस्त रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। घर में झगड़ेरो माहौल राखो, तनातनेरो माहौल राखो तो बच्चों माथे भी उन्हें बहुत ही बुरो असर पड़िया करे। अपने पति से मती कर जो झगड़ा, ऐसा पहनो पहनो ये सुहागन ज्ञान गजरा, एड़ो ज्ञान रो गजरो पहनो। अब क्या प्रेम करो, पाड़ पड़ोसियों अड़ोसी पड़ोसियों प्रेम रखनो। बायों थोड़ा फू काटे तो झगड़ो कर ले, फू मारा अमीर का दियो के तो नहीं, अड़ोसी पड़ोसी जो मिले बड़े प्रेम से हिल मिल समय गुजारो अपनो। अवसर बार बार मिलने वालों शिकायत तो मत करो, जो है देखो बहुत बढ़िया है, बड़े प्रेम से हिल मिल करके समय गुजारो, जीवन जियो, प्रेम है वही स्वर्ग है। साधु संतों की सेवा कर जो, और आगे जगह गणी बिराजो। साधु संतों की सेवा करना पारक ज्ञान लेवोरी तगड़ो। ऐसे विवेकी संतों की सेवा करो तो पारक ज्ञान हो जावे, तो अपन भटकणो मिट जावे। दास उचित कहवे जन्म सफल हो जावे, आवा गिवणरो मिट जावे झगड़ो। आवा गिवण मिट जावे, भटकणो मिट जावे, और अंधविश्वास में ही फिरनो मिट जावे। इसलिए विवेकी संतों की सत्संग करे तो आदमी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। नहीं ना भटक रही है संसार में, भोपों रहे बल्डों रहे अंधविश्वासों में। तो इसलिए विवेकी संतों की सत्संग करो और अपना कल्याण को काम करो। एक भजन में और बोलूं, फिर साहिब जी का विचार होगा। तन से सेवा कीजिए और मन सु भलो विचार, धन से इन संसार में दादू कर जो पर उपकार। इन शरीर से सेवा करनी, तन पवित्र सेवा किया। हाँ बोलो मती भाइयों, तन से सेवा कीजिए और मन से भलो विचार, और धन से भी परमार्थ करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से धन बढ़िया करे। तुलसीदास जी महाराज लिखा ने, धन चाहिए तो धर्म करो, और मुक्ति नाम से होय। अपर तो धन ही धन चाहिए तो ही धर्म करो, धर्म करने से ही धन बढ़िया करे। इसलिए महापुरुष के जीवन में हमेशा अच्छा ज्ञान गुण धारण करो और अच्छा बोलो, मीठा बोलो। वाणी तो ऐसी बोलिए मारी हेली, वाणी तो ऐसी बोलो सब बोलो, उनकार वाणी ऐसी बोलिए
रे घटवारा निर्मल हो। जग में तो बैरी वारा कोई कोनी एली, जग में बैरी वारा कोई जिने आपो दिनो मेल रे, जिने आपो दिनो ए खाली घटे दूरी जने बसे एली, खाली घटे दूरी जने बसे संतो दीना टालवो ने, संतो दीना बिजली पड़ी दरियाव में ये बिजली पड़ी की कर निकले जाल रे, की कर निकले आप ना क्यों रोई खेल है ये आप में क्या रो और घट निर्मल होय रे घटवारा। जग में तो बैरी वारा कोई कोनी एली, जिने आपो दिनो मेल रे, जिने आपो दिनो मेल। नदी नाव लागा रे वो ये हेली, नदी नाव लागा रे वो ये बेवे धारा बिच में तीर रे, बेवे धारा बिच में उनका तो हेरू रिपू क्या करे, उनका हेरू रिपू सदा सतगुरु जी शीर रे, सदा है सतगुरु साऊ शीर। ए अड़तों से अड़गा रे वो ये अड़तों से अड़गा रे, जड़तों से जल होय रे, जड़तों से जल केवे कबीर सा ऊणे संत में ये केवे कबीर ऊणे बजी सके नहीं कोई वाले, मार सके नहीं कोई। आपो में क्यों रोई खेल है ये हेली, आपो में क्यों रो मोरा घट निर्मल होय रे, घटवारा निर्मल होय। बोला सतगुरुदेव की, सभी महापुरुषों की, आज के आनंद की बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदगुरु अपने को यही बात बताओ, आदमी के पास में और कुछ हो या ना हो,
जबान तो है, इन्हों तो हमेशा अच्छो बोलो। अपने द्वार पर कोई भी आवे सा, आओ सा, पधारो सा, बिराजो सा, आओ बैठो पियो पानी, इन वस्तु में कोई मोल नहीं, इनमें की खर्चो नहीं लागे। इन वास्ते वाणी से भी आदर देनो चाहिए। वचन दरिद्र बनो मत कोई, जो चाहो कल्याणी। वचन से तो दरिद्र मत बनो, और तो दरिद्र हो या हो। कितने लोगों को बोलने की जबान भी नहीं है। इस धरती पर लाखों लाखों लोग हैं, जन्म से ही गूंगे हैं, बोल भी नहीं सके। अपने पास में इतनी वाणी सुंदर है, तो सुंदर वाणी का उपयोग करना हमेशा। वाणी ऐसी बोलिए दिल का आपा खोए, औरों ने शीतल करे खुद ही शीतल। एड़ा बोलो दूजोड़ा तीर ठोको। अब दूजोड़ा तीर पहुंच अपनी तीर मिली हो तो है। कबीर साहब का जो तो को कांटा बोवे वहीं बो तू फूल, थारे तो फूल का फूल है और उनके है त्रिशूल। हमेशा वाणी से अच्छा बोलना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए दिल का आपा कोई, औरों ने शीतल करे खुद ही शीतल। कटुक वचन दुख उपजे। कटु वचन से दुख होता है। अपने को कोई कटु कहे तो दुख होता है, तो दूसरों को अपन कटु कहे तो दुख होता है। अपने को गाली पसंद नहीं है तो दूसरों को भी गाली मत दो। जो आपको पसंद नहीं वो दूसरों को मत दो। इसलिए हमेशा दूसरों को आदर दो, दूसरों को मीठी वाणी दो। हमेशा वचन से भी किसी को तकलीफ मत दो। वचन का 3 दोष है, गाली, निंदा, झूठ। गाली मत दो, किसी की निंदा मत करो, और झूठ बिल्कुल मत बोलो। ये 3 दोषों का त्याग करने से अपना वचन पवित्र होता है। तो वाणी ऐसी बोलिए दिल का आपा खोय, औरों ने शीतल करन खुद ही शीतल। कटुक वचन दुख उपजे कड़े काल रो मूल। संसार में झगड़े रो कारण कहीं है कटु वचन। द्रौपदी का एक वचन अंधे के अंधे ही होते हैं। उनके पीछे देखो महाभारत का युद्ध हुआ है। आज अपने घर घर में अड़ोस पड़ोस में महाभारत चल रही है इन वाणी के द्वारा। इसलिए कटु वचन मत कहो किसी को। कटुक वचन दुख उपजे कड़े कालरो मूल। इन्हें टाल चले वो संत है, गम खावे वो संत है, और आय अड़े वो है थूल। थूल वे जो हमेशा अड़े। इन मारते के खाली घट दुर्जन बसे। जिस मकान के अंदर आदमी नहीं रहे, लाइट नहीं करे, साफ सफाई नहीं करे, तो वो ढूंढो केड़ो है हुनो। अब कौन भूत बसे उनमें, ढूंढा हुना वे। इसी प्रकार अपना वो ढूंढो भी हुनो नहीं होना चाहिए। इनमें सत्संग है, भजन है, सेवा है, सुमरण है। ऐसा भाव अपने हृदय में होना चाहिए, ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। खाली घट दुर्जन बसे वो ने संतों दिया टाल। बिजली पड़ी दरिया में कैसे निकले जाल। अड़तों से अलगा रहो, कोई आड़ू है तो हाथ जोड़ करके बच करके रहो। अड़तों से अलगा रहो, जलतों से जल होय। कहे कबीर उन संत ने कोई मार सके नहीं कोई। तो बहुत ही सुंदर आज सत्संग का आयोजन साहिब जी के सानिध्य में। बहुत ही सुंदर देखो ये गौशाला और गिरधर साहिब की ये तपोभूमि, और साहिब जी भी अटे 17-18 वर्षों तपस्या कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा सौभाग्य अपने नजदीक में जो आश्रम है, ऐसे अच्छे विवेकी की संत विराजमान है। तो समय निकाल कर यहाँ आते रहो, संतों का दर्शन करते रहो, सत्संग करते रहो। यही जीवन का लाभ है, इसमें ही जीवन की सफलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। साहेब।